हेलो एवरीवन। मैं दीक्षा। आज मैं ऑपरेशन ब्लू स्टार को डिस्कस करूंगी। ठीक है। तो 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई, उनके ही दो बॉडीगार्ड्स के द्वारा। सब इंस्पेक्टर बीन सिंह और सतवंत सिंह, ये दोनों सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ठीक है। ये लोग ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर नाराज थे। तो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, इसका एक ओवरव्यू मैं डिस्कस करूंगी। ऑपरेशन ब्लू स्टार को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लाया गया था खालिस्तान मूवमेंट को टैकल करने के लिए। खालिस्तान मूवमेंट क्या था? तो यह पंजाब क्षेत्र में सिख कम्युनिटी में से कुछ अलगाववादी हुए थे। ये लोग अलग देश डिमांड कर रहे थे, खालिस्तान। ये लोग जो पंजाबी बहुल क्षेत्र था वहाँ पर से अलग होकर के, मतलब इंडिया से अलग होकर एक अलग देश खालिस्तान नाम से डिमांड कर रहे थे। और इन अलगाववादियों के जो लीडर थे उनका नाम था संत जरनैल सिंह भिंडरवाला। ठीक है। तो इन्होंने संत भिंडरवाला और इनके सपोर्टर्स ने 15 दिसंबर 1983 को अकाल तख्त में जाकर कब्जा कर लिया। अकाल तख्त 16वीं सदी में बनवाया गया था अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में, जो कि इस तख्त को उस समय के मुगल बादशाहों के तख्त से 1 फुट ऊंचा बनाया गया था, यह दर्शाने के लिए कि ईश्वर का दर्जा हमेशा बादशाहों से ऊंचा होता है और सिखों के लिए जो भी हुक्म होता था इसी अकाल तख्त से लिया जाता था। ठीक है। एक्चुअली जो सिख कम्युनिटी होते हैं उनका सबसे पवित्र स्थल होता है गुरुद्वारा, और गुरुद्वारों में भी सबसे प्रमुख स्थल है अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल। इस गोल्डन टेम्पल को 5वें गुरु अर्जुन सिंह के द्वारा बनाया गया था। इसमें मार्बल के द्वारा कारीगरी की गई है, साथ ही गोल्ड प्लेट लगा हुआ है, इसलिए इसको गोल्डन टेम्पल कहा जाता है। यह जो टेम्पल है यह हरमंदिर साहिब का टेम्पल, इसको एक पॉन्ड के या पुल के बीच में बनाया गया है, जिसको कि अमृत सरोवर कहा जाता है, और इसी कारण से इस शहर का नाम अमृतसर पड़ा था। ठीक है। तो अब संत जरनैल सिंह ने 15 दिसंबर 1983 को अकाल तख्त में कब्जा कर लिया। यह कब्जा उन्होंने कैसे किया? तो मंदिर परिसर के अंदर ये लोग हथियार पहुंचाने लगे थे। हथियार को ये लोग जो खाने पीने के जो भी टैंकर्स होते थे, कंटेनर्स होते थे, दूध का कंटेनर्स होता था, उसमें AK-47 और भी अलग अलग तरह के हथियार भर भर के मंदिर परिसर के अंदर पहुंचवाने लगे थे। भिंडरवाला को पाकिस्तान का भी सपोर्ट था। ठीक है। यहाँ अकाल तख्त में प्रवेश करके ये लोग खालिस्तान डिमांड को जोरों से करने लगे कि इनको एक अलग देश चाहिए ही। अब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के सामने बहुत एक कठिन समय था। इनको खालिस्तान मूवमेंट को टैकल करना था, तो इन्होंने सेना का सहारा लेना ठीक समझा। इन्होंने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में सेना भेज दी। सेना के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। यह ऑपरेशन 1 जून 1984 से लेकर 8 जून 1984 तक चलाया गया। सेना के द्वारा गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ से घेर लिया गया और 5 जून 1984 से को शाम में गोलीबारी शुरू कर दी गई। गोलीबारी दोनों तरफ से हो रही थी। अंत में सुबह 6 जून को सुबह 5:20 में टैंक को प्रविष्ट कराने का डिसीजन लिया गया। तो मंदिर परिसर के अंदर टैंक को लाया गया और जो अमृतसर का जो अकाल तख्त था,
गोल्डन टेम्पल का अकाल तख्त, इसको काफ़ी क्षति पहुंची गोलीबारी के कारण। जो पत्थर वहाँ पे, जो मंदिर के जो पत्थर थे अकाल तख्त के, वे टूट करके गिरने लगे, जिससे न ही सिर्फ भिंडरवाला की मृत्यु हुई, साथ ही जो पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, इसको भी क्षति पहुंची। कुछ पन्ने फट गए और मंदिर को तो क्षति पहुंची ही, लेकिन इस तरह से खालिस्तान मूवमेंट को अंत कर दिया गया। भिंडरवाला की मृत्यु हो गई, जो अलगाववादी थे उनको वहाँ से बाहर निकाला गया और खालिस्तान मूवमेंट को टैकल कर लिया गया। लेकिन जो मंदिर परिसर को क्षति पहुंची और टैंक को अंदर लाया गया, गोलीबारी की गई, इससे सिखों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। ठीक है, और यही कारण था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के जो बॉडीगार्ड्स थे वे सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और उन्होंने इंदिरा गांधी जी की गोली मार करके हत्या कर दी। ठीक है, तो यह खालिस्तान मूवमेंट, ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी जी की हत्या तक, ये एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आज आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।